Hi dear students, welcome to Reddy Classes, my YouTube channel. I am Ravi Reddy, popularly known as Reddy Sir among the student parlance. I am carrying this noble profession from last 20 to 22 years in Transformer area of Delhi and served around 50,000 students of foundation and plus 2 level. It given me a wonderful experience of teaching and secured a comfortable level of popularity and goodwill. इन 20-22 सालों में हमने बहुत से स्टूडेंट्स को सर्व किया है और उनके टारगेट्स अचीव करने में, उनके गोल्स अचीव करने में बहुत क्रूशियल रोल प्ले किया। हमें यहाँ के स्टूडेंट्स का बहुत फेथ हासिल हुआ है। स्टूडेंट्स हैव एन इमेंस फेथ ऑन वर्किंग स्टाइल ऑफ द रेडी क्लासेस और आगे उम्मीद करते हैं कि ये ट्रेडिशन चलता रहेगा। हमें यहाँ बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, थोड़ी क्रिटिक्स भी मिलती है। मैं उनको अपलिफ्ट करने में, उनको अपनी कमी में दूर करने में हेल्प मानता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रेडिशन इसी तरह से बरकरार रहेगा और एकेडमी आगे और बेहतर सर्व करेगी बच्चों को, स्टूडेंट्स को। बेसिकली व्हाट इज द यूज ऑफ दिस वीडियो, व्हाई दिस वीडियो इज बीइंग मेड, क्या पर्पस है इस वीडियो का। पूरे साल स्टडी करने के बाद दिसंबर जनवरी के आसपास बच्चे जब होते हैं तो वो उनका हिसाब किताब ये होता है, लास्ट टाइम में थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो रहा होता है। एक सेंट्रल क्वेश्चन है, सर आप कैसे पढ़े, क्या करें जिससे अच्छे नंबर आए। एक थोड़े से वरीड होते हैं, थोड़े से डरे हुए होते हैं ज्यादातर स्टूडेंट्स, ऑफ कोर्स नॉट ऑल, तो उनको थोड़ा सा। तो बेसिकली ये वीडियो उन्हीं के लिए, उन्हीं को फोकस कर रहा है, उन्हीं के प्रॉब्लम्स को अटेंड करने के लिए है। ये हर वो स्टूडेंट्स के लिए फायदेमंद है जो 9, 10, 11, 12 बोर्ड एग्जाम और एनुअल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनुअल एग्जाम देने वाले हैं। आगे हम बात करेंगे ये 20 से 30 दिनों में ये कैसे हम अपनी तैयारी को बेहतर करें। इस वीडियो के 4 पहलू हैं, 4 पार्ट्स हैं। The video contains 4 different issues, different 4 parts, where we will discuss 4 different issues, है ना। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहें, आपको बहुत फायदा होने वाला है। आइए सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात करें। पार्ट 1 में हम ये डिस्कस करेंगे कि मौजूदा स्थिति क्या है, व्हाट इज द करंट सिनेरियो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू स्टूडेंट्स, है ना। सबसे पहले देयर आर 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स। 60% of the students are doing well. They have completed almost their preparation. They have studied NCERT, earned health books. They are doing regular job with the tuition classes, schools, and their self study as well. उन्होंने अपना काम करीब पूरा किया। Of course, great job, है ना। बाकी 40% की बात करें जो किसी वजह से जिनकी तैयारी पूरी नहीं हुई, उनकी तैयारी अधूरी है, तो ये बच्चे थोड़े से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। हाउ टू कोप अप द सिचुएशन, कैसे अच्छा करें, कैसे हम काम को करें जिससे कि हम भी बोर्ड्स में सबसे बढ़िया नंबर ला सके अपने लिए, है ना, एक अच्छा टारगेट को सिक्योर कर सके। तो एक चीज नहीं भूलना है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। you can get what you wish. The thing is that systematic effort. एक चीज नहीं भूलना है हमें कि you people carry a lot of potential, a great level of energy. आप जो विश करोगे वो मिलेगा आपको, आप वो कर सकते हो। तरीका अपनाने की जरूरत है। कि तरीका है एक इनर्शिया छोड़ने के लिए, जो पिछली टेंडेंसीज है उनको फोरगो करना है, उनको छोड़ना है। अच्छा करने के लिए कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। और ये नहीं भूलना है कि आप हमेशा पढ़ते आए हो, आप मेहनत तो करते ही आए हो, है ना। और आप अभी भी पढ़ाई कर रहे हो, आपके टीचर्स आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स का वेल है, उनकी तो बात ही नहीं करनी, वो तो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, आपके साथ बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, आपके हर लेवल पे हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्यों नहीं होगा, ये काम जरूर अच्छा होना है। बस मैंने अपने करियर में अपने 20-22 साल के करियर में थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को ऐसे देखा है मैंने, जो लास्ट के 20 to 30 डेज के में एक सिस्टमैटिक एफर्ट, सिस्टमैटिक एफर्ट की वजह से उन्होंने बहुत अच्छा टारगेट अचीव किया, बहुत अच्छे नंबर सिक्योर किए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं यहाँ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे परसेंटेज डिजर्व भी करते हैं, बहुत अच्छे हाई मार्क्स डिजर्व करते थे, लेकिन
किसी वजह से मिसकैलकुलेशन, मिसमैनेजमेंट की वजह से वो अपने टारगेट को अचीव नहीं किया है, उन्हें बहुत डिसअपॉइंट हुए, मतलब इट्स अ मैटर ऑफ रिग्रेट बेसिकली। वो कुछ गलतियां जो उन्होंने किया, मैं चाहता हूं इस वीडियो को देख करके आप उन पर्टिकुलर मिस्टेक्स को ना करें जो मैं इसमें आगे के पार्ट्स में आपको बताने वाला हूं। आइए अब हम पार्ट 2 में डिस्कस करना चाहते हैं कि अब आगे क्या करना है। आगे ये है कि इफ वी डिस्कस अबाउट द 10% ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर बेसिकली आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छे स्टूडेंट जो 90 प्लस 95 प्लस की स्कोर के लिए ऑलरेडी कर रखे हैं, उनका तैयारी पूरा है, वी आर करेंटली इग्नोरिंग देम बिकॉज दे नो हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू डिलीवर, हाउ टू डू द रेस्ट ऑफ टाइम व्हाट टू बी डन, है ना। ऑफ कोर्स उनके लिए छोटा मोटा एडवाइस तो जारी रखूंगा, लेकिन अब बाकी 90% स्टूडेंट्स की बात करते हैं कि आगे किस तरह की पढ़ाई करने की बात हम लोग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले अगर एनसीईआरटी की बात करें, अगर हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी और 11th और एनसीईआरटी में 11th और 12th के लिए पहले बोलूं मैं, 11th और 12th एनसीईआरटी में जो हर चैप्टर का जो लास्ट एक्सरसाइज है और मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है और उसके बीच के एग्जाम्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को आप जरूर कर लें क्योंकि ये एक अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और इनसे क्वेश्चंस बार बार पुट अप किए जाते हैं। ये इनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी थोड़ा ज्यादा होता है, तो आपको थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए इन रिटन। बार बार राइटिंग में प्रैक्टिस रखा है, मैथमेटिक्स तो वैसे ही राइटिंग की और प्रैक्टिस का टाइम है, बट मैं अपनी एडवाइस में हमेशा शामिल करता हूं जो इजी लेवल के क्वेश्चंस हैं, यू कैन रीड आउट देम एंड पुट दैट मच टाइम टू डू इन राइटिंग द डिफिकल्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको आप ज्यादा लिख के प्रैक्टिस करें और केवल एक बार नहीं, बार बार लिखें उनको। इससे आपका परफेक्शन लेवल जो है ना इंप्रूव होगा और जब हम परफेक्ट होने लगते हैं तो हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यही फर्क बनाता है आपको और स्टूडेंट से। जब आप कुछ करने लगते हो, आपको अचीव होता है, तो आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन ऐसा हो जाएगा कि आपको नहीं आता हुआ चीज भी आने लगेगा, या आपने कभी कुछ पढ़ाई की और वो गेन करने लगोगे दोबारा। तो जैसे कि एक बात मैंने कहा हुआ है शुरू से ही कि सारे स्टूडेंट्स पढ़ते ही रहते हैं, पढ़े ही हैं, पूरे साल को यूटिलाइज किया उन्होंने। कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ाई की, वो इसलिए लगता है क्योंकि उनको तकरीबन वो डिलीवर नहीं कर पाते, वो परफॉर्म नहीं कर पाते, अक्सर टेस्ट में फेल्यूर हो रहे हैं और उनको मेमोराइज नहीं होता, उनको याद नहीं रहती चीजें। तो क्या ऐसा क्यों नहीं पॉसिबल है? अभी इतने 30 से 40 दिनों में, 30 डेज में, 40 दिन की तो बात ही ना करें, 30 डेज में हम डेफिनेटली कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपका परफेक्शन लेवल काफी बढ़ जाएगा। तो अभी मैंने एनसीईआरटी की बात करी। एनसीईआरटी को फोकस करने का तरीका है कि आप लास्ट के एक्सरसाइजेस पे और मिसलेनियस एक्सरसाइज के ऊपर कंसंट्रेट करें। क्लास 10th की बात करूं तो 10th में जो भी चैप्टर्स हैं, जो भी एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस पे, यानी शुरुआत के क्वेश्चंस को इग्नोर करें, लास्ट क्वेश्चनों पे सब्सटेंशियल होते हैं वो 3 से 4 नंबर के क्वेश्चनों पे कर दें। आप जैसे 3 या 4, जैसे कि 10th क्लास में 3 नंबर के और 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आप 3 या 4 नंबर के क्वेश्चनों पे फोकस करने लगोगे तो 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन तो अपने आप तैयार होते हैं, है ना। तो ये वाली बात होती है। नाउ द सेकंड कंसर्न, अदर बुक्स, हेल्प बुक्स की बात करें। इग्नोर द जो मोटी बुक्स हैं जो आप हमेशा पढ़ने की कोशिश करते हो, जस्ट इग्नोर देम, जस्ट लीव देम, डंप देम, उनको छोड़िए। अभी ये टाइम उनको देखने हैं। ऑफ कोर्स रेफर कर सकते हो, 1-2 क्वेश्चनों के लिए आप देख सकते हो जिसकी सॉल्यूशन में अगर कहीं और से सॉल्यूशन बेटर नहीं लगा तो यू कैन गो फॉर देम, उनकी तैयारी करिए, आप उनको थोड़े बहुत फोकस करो, आपको ठीक लगेगा, लेकिन उसे रेगुलर टच में रखना सही नहीं है। हमें अभी एक इकोनॉमिकल सेंस में हमें बहुत किफायती होना है, हमें बहुत इकोनॉमिकल सेंस में बात करनी है। टाइम चूंकि लिमिटेड है, 30 डेज को हम प्रॉपरली यूज करने का सोच रहे हैं, तो हमें कुछ अच्छा प्लान करना होगा। एनसीईआरटी और हेल्प बुक के बाद अब हम बात करते हैं, सबसे मेन मुद्दे पे आता हूं कि अगर सीबीएसई के ट्रेंड को गौर करें, सीबीएसई को नोटिस करें, आप सीबीएसई को देखें तो आप पाओगे कि पिछले 80% ऑफ क्वेश्चंस, 80%, 80% ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर के होते हैं। प्रीवियस ईयर के होते हैं जो लास्ट 10 to 12 इयर्स के क्वेश्चंस हैं। अगर सीबीएसई क्वेश्चन बैंक आप गौर करें तो जो भी करंट पिछले साल का पेपर आप देख करके इस बात को वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो, उससे पिछले 10 साल के क्वेश्चनों में से ही 70 से 80% के क्वेश्चन जो हैं वो पुट अप होते हैं। यानी बात ये हुई
कि लास्ट 10 to 15 ईयर्स के क्वेश्चन जो सीबीएसई में पूछे गए हैं उन पे उनकी बात करें, उन पर फोकस करें। पूरे साल हम अलग अलग सोर्सेस से पढ़ते रहे हैं, एनसीईआरटी को बहुत हमने रिलीजियसली पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंस दी, बट अब बात करें तो अब बात करना चाहते हैं सीबीएसई में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं चैप्टर वाइज। कुछ ऑथर्स हैं जो चैप्टर वाइज इनके सॉल्यूशंस को लिखे हुए हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, क्या कौन से क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए हैं। यानी चैप्टर 1 की बात करें, चैप्टर 1 में पिछले 10 से 12 सालों में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से क्वेश्चन है, और आप गौर करें उन चीजों पे कि कितना रिपीट किया गया है, यानी एक ही क्वेश्चन कई बार आया गया है। यानी अगर हम एक चैप्टर की बात करते हैं तो आप गौर करोगे कि 15 से 20 क्वेश्चन हैं और वही 15 से 20 क्वेश्चनों को नए शक्लों में बार या उसी शक्ल में एज इट इज रिपीट होते हैं। आप एक चैप्टर में आप चैप्टर वाइज सॉल्यूशन देखते हो, आप कई सारे ऑथर्स हैं अच्छे बुक्स लिखते हैं, तो उन ऑथर्स के बुक्स को आप रेफर करें तो एक चैप्टर में आपको मिलेगा 200 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन अगर आप कोर एस्पेक्ट पे जाएं, थीम पे जाएंगे तो 25 से 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेन हैं, उन्हीं की रिपीटिशन बार होती रही है। अब बात करते हैं इस तरह के बुक्स का इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे आप स्टूडेंट्स के पास क्या होता है, आप स्टूडेंट के पास एक मोबाइल होता है, अच्छा, और बाइक होती है, एक अच्छी साइकिल है मान लीजिए, है ना, एक अच्छी वॉच है और कुछ इस तरह का। दीज आर द वेल्थ यू हैव, है ना, आपके पास ये एक अपना वेल्थ है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी है ना। तो क्या आप इस चीज से खरीद सकते हो कुछ चीजों को? unless and until you sell them, आप उनको बेचोगे तब जाकर के आपको कुछ मनी मिलेगा तब। लेकिन मैं बात कर रहा हूं ये वेल्थ, मैं बात कर रहा हूं अदर सोर्स की, रुपया, करेंसी, हार्ड करेंसी। अगर आपके पास हार्ड करेंसी है तो आप इससे कुछ भी बाय कर सकते हो, कुछ भी। you can purchase anything if you have a hard currency. The mobile and the bike and the bicycle, whatever the value of there may be, it won't help you to buy anything. We are talking about those questions which has been repeatedly asked in last 10 to 12 years. They are cross important, they are very well important for you. Our main consideration is to make you focus in these 10 to 12 years question papers. these questions are very important. अब क्या है ना, ये 10 से 12 साल का क्वेश्चन। अब एक सम करता हूं, पैसों की बात की मैंने, है ना, प्रॉपर्टी की बात करी तो आप समझ लो ये 10 से 15 साल के जो क्वेश्चंस आए ना, दे आर इक्वल टू एक पूरा एटीएम मशीन, एक पूरा एटीएम के पैसे के बराबर है। आप जो चाहो खरीद सकते हो इनसे, आप जो नंबर चाहो वो सिक्योर हो जाएंगे। भाई आपके पास नॉलेज तो है ही है, आपने पढ़ाई की है ना, यू हैव द मैनिपुलेशन कैपेसिटी, आपको आता कुछ है। आप थोड़े घबराए हो, थोड़े सस्पिशन में हो, थोड़े से डरे हुए हो, है ना, किसी ने आपको मिसगाइड कर दिया, आप रेगुलर आपको नंबर नहीं आने की वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। इस वजह से क्या है कि आपका जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपका मोटिवेशन लेवल है, वो डाउन हो रहा है। हम इसको अपलिफ्ट करना चाहते हैं। हम बात यही कर रहे हैं कि अब शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में हम पिछले 10 से 12 साल के जो क्वेश्चंस हैं, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन है, इनको कर लें। क्यों भाई? एटीएम पैसा नहीं चाहिए, एटीएम से इतना सारा हार्ड कैश होता है उनमें, आप उनसे कुछ भी कर सकते हो। लाइक दैट आप इन क्वेश्चनों के बिहाफ से यू कैन अचीव एनी टारगेट लेवल, 80s 90s 90+, व्हाटएवर इट मे बी, एवरीथिंग यू कैन गेट। द थिंग इज दैट, तो अब बात करते हैं आगे की। ये 10 से 12 साल के क्वेश्चनों के बारे में अगर फोकस करें, अगर हम कॉन्सेंट्रेट करें इन 10 से 12 सालों में की क्वेश्चनों के, तो आगे किस तरह से करना है। अगर मैं कैलकुलेट करूं, हिसाब से लगाता हूं, तो आप ये पाओगे, यू कैन गेट दैट कि देयर आर अराउंड 350 क्वेश्चंस। 300 से 350 क्वेश्चन होंगे ज्यादा से ज्यादा, और 300 क्वेश्चन एवरेज मान लें। हम 300 क्वेश्चनों की बात करें, पिछले 10 से 15 सालों में 300 क्वेश्चन जो है, जो ज्यादातर रिपीट हुए हैं, 80% क्वेश्चन में आपको ये क्वेश्चन मिलते हैं। दैट्स इट, यस, 300 क्वेश्चन है। अब ये 300 क्वेश्चन है जो आपको इजीली 80% दिला सकते हैं। हम बात आपके एक्चुअल स्कोर की नहीं कर रहे, हम बात करें इजीली आप कैसे 80% मैनेज कर लोगे। तो आपको अब ये 300 क्वेश्चन को परफॉर्म करना है, ठीक है। ये 300 क्वेश्चन परफॉर्म करना है। अब टाइम कितना हमारे पास? टाइम 30 दिन का है, 30 डेज लेफ्ट, 30 डेज का टाइम है। आप ये देख रहे हो कि
इस ड्यूरेशन में जनवरी और फरवरी के मंथ में अक्सर स्कूल ऑफ रहते हैं, स्कूल ऑलमोस्ट बच्चे स्किप करते हैं, है ना। एनुअल एग्जाम की तैयारी में स्कूल में भी छुट्टियां पड़ी हुई होती हैं। आपको यानी वर्कआउट करने के लिए, स्टडी करने के लिए ज्यादा टाइम है, तो आप ज्यादा करने के लिए आप क्या करोगे? आप एक अच्छा प्लान करोगे। बॉस सिंपली प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है और अचीव करना है। दीज आर द 3 स्टेप्स। सिंपली आपको प्लान करना है, एग्जीक्यूट करना है और अचीव करना है। आप सोचिए, प्लान कीजिए और उस पर अमल करो और हासिल करो। सिंपल, क्वाइट सिंपल। तो ये सिंपल काम वैसे सिंपल नहीं है, आपको करना है, विच यू हैव टू डू। मैंने कहा पहले भी कि आपको करने की आदत है, आप करते आए हो। कौन सा नया है? क्या बोर्ड एग्जाम नया है? नहीं, एग्जाम नया नहीं है, आप हमेशा से करते आए हो। पिछले 10 से 12 सालों में, या सब नर्सरी से अगर जोड़े तो आप एग्जाम ही तो देते आए हो। एग्जाम दे और आपने हमेशा अच्छा किया है, तो इस बार क्यों नहीं? इस बार भी आप अच्छा करने वाले हैं और इस बार भी डेफिनेटली अच्छा करें। थोड़े से कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, परफेक्शन लेवल की बात हो रही है, सिस्टमैटिक एफर्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सिस्टमैटिक एफर्ट में आगे बोलना चाहता हूं मैं कि ये 300 क्वेश्चन की तैयारी हम किस तरह से करने वाले हैं। ये 300 क्वेश्चन को आप एक एवरेज स्टूडेंट्स की बात करें, एवरेज स्टूडेंट 3 से 4 घंटे में 20 से 25 क्वेश्चन किया करें। 20 से 25 क्वेश्चन को वो डिलीवर कर सकते हैं। 20 से 25 क्वेश्चन में आप 3 से 4 घंटे, अमूमन अगर मैथ्स पे देते हो टाइम, तो 3 से 4 क्वेश्चन में 3 से 4 घंटे में आप इसे पूरा कर लोगे। 3 से 4 दिन के बाद आप हर दूसरे दिन, जैसे आज आपने 25 क्वेश्चन की स्टडी की, 25 क्वेश्चन की स्टडी के बाद आपको नेक्स्ट डे पढ़ने से स्टार्ट करने से पहले, हर दूसरे दिन पढ़ने से पहले आप पिछले 20-25 क्वेश्चन को आप एक बार ब्रीफली जरूर देखें, थोड़ा सा टाइम दे करके। आप देखें कि उससे आपको कितनी चीजें याद रहती हैं, कितना चीजें। फुटनोट्स डालिए, मतलब तेजी से फुटनोट्स डालने की कोशिश करो। हर क्वेश्चन का मेन पार्ट को, जो क्वेश्चन आसान है उसे इग्नोर कीजिए, जो क्वेश्चन मेन लगता है ये मुश्किल है, मुझे रिकॉल नहीं हुआ, तो उसके बारे में थोड़े फुटनोट्स डाल के चेक कर लें कि आप पिछले दिन में जो पढ़े थे क्या आपको थोड़ा बहुत याद है उसमें से। वेल, ये इस तरीके से करना है। और 2 दिन के बाद फिर इस प्रोसेस को रिपीट करनी है। यानी आज का 3 से 4 घंटे पढ़ने के में आप शुरू के आधा घंटा पिछले और पिछला दिन या उससे भी पिछले दिन के लास्ट 2 डेज को आप कंसीडर करें कि आपने क्या पढ़ाई की, कितने क्वेश्चंस आपने पढ़े, उस क्वेश्चन का थीम क्या था और आपको कितना एब्स्ट्रैक्ट यानी कितने याद है ना। आगे क्या करना है? हर 4 या 5 दिन के बाद आगे नहीं पढ़ना है। हर 4 या 5 दिन के बाद आपको एक दिन डेडिकेट करना है, डिवोट करना है पूरे रिवीजन प्रोसेस पर। कर ही रहे हो रिवीजन आप, लेकिन एक स्पेशल रिवीजन का प्रोसेस है जिसमें आपने पिछले 4 दिन में क्या पढ़ा उसको रिवाइज करना है। उसके आसान क्वेश्चन को इग्नोर कर दें, जो मेन क्वेश्चन है उसे लिख करके प्रैक्टिस करें, लिख करके देखें कि पुट अप हो रहा है या नहीं हो रहा। या ध्यान रखना ये है आपको कि क्वेश्चन केवल देखने चाहिए आपको, क्वेश्चन पेपर यानी ओनली क्वेश्चन नॉट द सॉल्यूशन। स्टूडेंट की कमजोरी होती है, हर किसी की कमजोरी है, केवल क्वेश्चन को आप देखें, क्वेश्चन को देख के उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, है ना। उसको पुट अप करिए कि कितना आप परफॉर्म कर रहे हो। आप पूरे परफॉर्मेंस के बाद एक बार चाहें एक दिन ना सही 2 दिन रिवीजन पे दें। इस तरह से 20 से 25 दिन के एवरेज करते करते आप पाओगे कि 20 डेज में आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो रही है 300 क्वेश्चन के साथ। वाह, क्या बात हुई ना। 300 क्वेश्चन को आपने 20 दिनों में आपने निपटा दिया। 25 दिन से क्या दिक्कत है? 20 स्टिल मोर देन इज लेफ्ट फॉर द रिवीजन। ये तो हुई एक एवरेज लेवल के बच्चों की बात करें, है ना। नाउ वी कम टू दो स्टूडेंट्स हु आर ऑफ कोर्स अ वीक मोर देन देम। अब थोड़े कमजोर बच्चों की बात करें, या उन बच्चों के जिनके कॉन्सेप्ट्स पूरे नहीं रहे, है ना, किसी वजह से उनको बार-बार दिक्कत आ रही है। कैसे करें, है ना, भूल जाते हैं, आधे में छूट जाता है क्वेश्चन। यही सुनते आते हैं हम लोग हमेशा से, और सही बोलते हैं बच्चे। उनकी क्या गलती है? जब याद नहीं होगा तो क्या करें भाई, है ना। ठीक है, एक बार फिर से आपकी बात की जाए, याद इसीलिए नहीं हुआ, आप उसको ठीक से इसीलिए नहीं लिख पाए क्योंकि जब आप पढ़ रहे थे आपने फोकस ठीक से नहीं किया। सबसे पहले इट इज ओनली यू हु विल कम टू नो वेयर यू हैव द डिफिकल्टी। फर्स्ट यू फाइंड योर ओन डिफिकल्टीज, देन प्लान। आपको पता चलना चाहिए कि आपकी दिक्कत कहां पर है। आपको सब कुछ समझ में आया, अब आप
क्या है कि आप उसको डिलीवर करने का टाइम है, इसलिए थोड़े घबरा रहे हो। घबराने से तो काम नहीं चलना है, काम करने से काम होगा, काम पूरा होगा, काम कम होगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सोचिए, अपने आप को एक मोटिवेशन लेवल बनाइए, है ना। तो हम बात करें कि एक कमजोर बच्चे की, एक बिलो एवरेज लेवल की बात करें, तो बिलो एवरेज लेवल के बच्चों को चाहिए कि वो 10 से 15 क्वेश्चन का टारगेट रखें, 10 to 15 क्वेश्चन का टारगेट रखें, एक दिन में 10 से 15 क्वेश्चन के टारगेट रखें। इससे ज्यादा होने करने भी नहीं है, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन करते अच्छे से सिक्योर कर ले उनको 10 से 15 क्वेश्चन को अच्छी तरह से सिक्योर करें आप। और 10 से 15 क्वेश्चन करने के बाद 3 दिन के बाद जैसे ही आपको लगता है कि 60 क्वेश्चन के आसपास पहुंच रहे हो आप, 45 से 60 क्वेश्चन के आसपास पहुंचते हो, स्टॉप लर्निंग एंड रिवाइज करो फिर से एक बार अच्छे से। एक दिन फिर से इन 60 क्वेश्चनों की रिवीजन पे दें। आप ये ना देखें कि आपका टाइम जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। दरअसल हमेशा एवरीवन मस्ट नो यू आर इन दिस सिचुएशन बिकॉज ऑफ योर टेंडेंसीज। मैंने पहले भी बोला है, आपको ये आदतें छोड़नी पड़ेंगी। आप जल्दबाजी में रहते हो, आपको लगता है कुछ ऐसी चीजें जो टाइम जाया हो रही, इस वजह से आपको नहीं आ पाया। आपको रिवीजन, मेरे पढ़ाने का, मेरे बोलने का इस वीडियो में हर माध्यम से मेरा पढ़ाने के अप्रोच, मेरा कहने के अप्रोच में एक बात अहम होती है हमेशा, रिवीजन एंड रिवीजन एंड रिवीजन। रिवीजन आप जितना अच्छा करोगे, चीजें आपको याद रहेंगी, लॉन्ग टाइम तक याद रखेंगे, और पूरा का पूरा क्वेश्चन को प्रोड्यूस करने का, सही तरीके से डालने का एक ही तरीका है। द ओनली वे इज टू मेक ए प्रॉपर रिवीजन एंड अगेन द रिवीजन। तो रिवीजन पे इम्पैक्ट के लिए मैं बोलना चाहता हूं, रिवीजन आप जितना ठीक से करेंगे, तो रिवीजन कैसे करेंगे, कितना करेंगे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन होगा तो नहीं कर पाएंगे। दैट्स व्हाई आई टोल्ड लीव द एनसीईआरटी, लीव द हेल्प बुक्स, नॉट टुगेदर। एनसीईआरटी को पूरा नहीं छोड़ना है। एनसीईआरटी में जो मेन क्वेश्चंस है, अरे भाई वो क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस ईयर में भी आ रहे हैं ना, वो क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर में भी आ रहे हैं, तो इसीलिए एनसीईआरटी को थोड़ा बहुत इग्नोर करना है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी इस तरीके से। 22 तो 10 से 15 दिनों के हिसाब से भी, अगर आप 10 से 15 क्वेश्चन के हिसाब से भी अगर आप तैयारी करते हो, हर 3 दिन में आपको रिवीजन भी करनी है, इस हिसाब से भी आपकी रिवीजन 30 डेज में पूरी हो जा रही है। जो 30 डेज अवेलेबल है वो एवरेज स्टूडेंट, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट और आप जैसे स्टूडेंट भी कर सकते हैं, है ना। तो परसेप्शन है, आप सोचिए, आप एग्जीक्यूट कीजिए और डेफिनेटली आपको अचीवमेंट मिलेगा। और लास्ट टाइमिंग है और आप थोड़े से वरीड हो, आप ज्यादा कर रहे हो, तो क्यों नहीं मिलेगा, डेफिनेटली मिलने वाला है आपको इस बार। तो एक काम ये भी है साथ में कि मान लीजिए, एक एग्जांपल देता हूं, गोल कर रहे हो सब, एक मैच में हो, फुटबॉल मैच में हो, तो गोल्स करने हैं, हर किसी स्टूडेंट्स ने गोल करने हैं। तो मैंने जो मेथड बताया, हर किसी ने गोल करने हैं, बस गोल करने का तरीका अलग अलग होगा, कोई लॉन्ग शॉट लेगा, कोई शॉर्ट शॉट होगा, तो इस तरीके से अलग अलग पैटर्न से गोल अचीव करने से तो मतलब है। तो बात यही हो रही है कि आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट हो या एवरेज हो या बिलो एवरेज हो, है ना, हर किसी ने अचीव करना है गोल को अपने। पार्ट 3 में अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर का डिजाइन कैसा होता है, क्वेश्चन पेपर किस तरीके से कैटेगराइज होता है। 12th के पेपर में 11th और 12th का पेपर एक जैसे होते हैं, इसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर का गेम है। सेक्शन ए में 6 एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए में आप जैसे देख सकते हो 4 क्वेश्चन होते हैं, और सेक्शन बी में आपके पास 8 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए यानी दोनों मिला करके, यानी वो 4 क्वेश्चन और ये 8 क्वेश्चन मिला करके कितने नंबर हो गए आपके, 8 दूनी 12, और ये मतलब कि 18 नंबर का क्वेश्चन हो गए, 18 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए आपको। और बाकी सेक्शन सी और डी में से, सी में 11 क्वेश्चन होते हैं और डी में 6 क्वेश्चन होते हैं। 11 क्वेश्चन 4 नंबर के और 8 क्वेश्चन 6 नंबर के। तो टोटल जो है 100 मार्क्स का पेपर को कितने टाइम में पूरा करना है, कैसे करना है। सबसे पहले तो 20 मिनट्स को रिवीजन के लिए छोड़ दें, 20 मिनट्स को रिवीजन के लिए छोड़ देते हैं तो बच गए। टोटल अगर आप 3 आवर को हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 180 मिनट्स आते हैं। 180 मिनट्स में लीव द 20 मिनट्स फॉर द रिवीजन। क्वेश्चन पेपर तो पहले ही पढ़ चुके हैं, यू हैव स्टडीड, यू हैव रीड आउट द क्वेश्चन पेपर अर्लियर। तो अब नाउ हाउ टू यूज दीस 160 मिनट्स। सेक्शन ए और बी मिला के आपका 15 मिनट में यू हैव टू फिनिश इन 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में आपका सेक्शन ए और बी हो जाना चाहिए। स्टार्ट शुरुआत से ही करें तो बेहतर है। इजी क्वेश्चंस होते हैं, लुब्रिकेंट्स होते हैं,
छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आपके क्वेश्चंस काउंटिंग बढ़ जाएगी, आपको मोटिवेशन हो जाता है, इजी क्वेश्चन होते हैं तुरंत बन जाएंगे। तो सेक्शन ए और बी पे आपको 15 मिनट का टाइम देना चाहिए। अब सेक्शन सी में आते हैं। सी और डी अहम हिस्सा है क्योंकि यहीं पर मेजॉरिटी ऑफ मार्क्स होते हैं, इसको डील करना है। तो सेक्शन सी में आपके पास 11 क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन पे अगर 6 मिनट का एवरेज रखते हैं तो 65 to 70 मिनट्स का सॉफ्ट टारगेट है। 65 से 70 मिनट में आपका सेक्शन सी होना चाहिए। सेक्शन डी में तकरीबन 11 मिनट का एक क्वेश्चन पे 11 मिनट का टाइम लगता है। 11 मिनट का टाइम डिवोट कर सकते हो आप कंफर्टेबल। किसी में 13 होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी कोई क्वेश्चन 10 मिनट में बन जाएगा, कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 4-5 मिनट में भी बन जाते हैं। तो आपको ये नहीं घबराना है कि क्वेश्चन 13 मिनट ले लिया, यू डोंट पैनिक अबाउट इट। तो आपको मॉडरेटली करते जाओगे तो एवरेज टाइम 11 मिनट का बनेगा। इस तरीके से आपका जो प्लानिंग है सेक्शन सी को भी आप 65 से 70 मिनट में करते हो और सेक्शन डी को 70 to 75 मिनट्स यू विल फिनिश इट। What we are talking about, section A and B must be 15 minutes, and what that C is around 65 to 70, and the section D should be devoted as a 70 to 75 minutes. In altogether, when you make a total, you will come around 160 minutes. 160 मिनट में ये पूरा हो जाएगा। 160 मिनट में आप अपने पेपर को पूरा कर सकते हो। अब 20 मिनट्स बच गए। 20 मिनट्स में ऐसा कई बार होता है आपने कुछ क्वेश्चन को छोड़े हुए नहीं बने आपको, यू कैन गो फॉर दैट और किया हुआ क्वेश्चन को एक बार रीस्कैन कर सकते हैं, दोबारा चेक कर सकते हैं कि कैसे आपने किया है, इसे कहीं गलत है कि नहीं है। इस तरह ज्यादा तो सही नहीं, ज्यादा तो गलतियां नहीं ट्रेस हो पाती हैं, लेकिन आपको 20 मिनट कंफर्टेबल टाइम बचाना चाहिए। एक आमतौर पर स्टूडेंट से देखा गया जिसकी प्रिपरेशन मॉडरेट लेवल पे ठीक ठाक है तो वो करीब 2.5 घंटे में क्वेश्चन को पूरा कर देता है। आप भी कर लोगे, यकीन मानिए, और अच्छी शुरुआत करें। एक कहते हैं ना, एक अच्छी शुरुआत, एक गुड बिगिनिंग इज हाफ डन। एक अच्छी शुरुआत करेंगे तो पेपर बहुत अच्छा रहेगा। कुछ बातें अब ये 10th मैं 11th और 12th के बाद 10th में आता हूँ। 12th में क्या है, 10th क्लास में का मार्क्स पैटर्न अलग है। उसमें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन होते हैं। 6 क्वेश्चन 1 नंबर वाले, 6 क्वेश्चन 2 नंबर वाले। इस तरह से इनका 18 नंबर का सेक्शन ए और बी हुआ। ये तकरीबन 40 मिनट में पूरा कर सकते हैं ये बच्चे। सेक्शन ए और बी को 40 मिनट में पूरा कर लेना चाहिए। सेक्शन सी की और डी की बात करूं मैं, सेक्शन सी को 30 मिनट में पूरा कर सकते हो आप। सॉरी, ये 30 नंबर के क्वेश्चन है और इसको करीबन 50 से 60 मिनट में करना चाहिए। सेक्शन सी को 50 से 60 मिनट में 5 मिनट का अंतराल रखें, 5 मिनट में एक क्वेश्चन बनता है तो आपका 60 मिनट में पूरा हो जाएगा। इसी तरह से सेक्शन डी की बात करते हैं। सेक्शन डी में आपके पास 8 क्वेश्चन हैं। 8 क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं। 8 क्वेश्चन 4-4 नंबर के हैं तो 4-4 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से आप इसको 7 मिनट का एवरेज ले सकते हो। 7 मिनट के एवरेज के हिसाब से करीब 60 मिनट में ये भी पूरा हो जाएगा आपका। इस तरह से 160 मिनट का प्लान रखें आप। किसी वजह से भूल चूक हो गई तो वो मैनेज हो जाएगी, और अक्सर होती है स्टूडेंट से, अक्सर ज्यादातर स्टूडेंट्स यही सुनने में मिसमैनेज हो गया है ना। एक सबसे अहम एस्पेक्ट, जैसे मैं रिवीजन पे फोकस करता हूं, दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक अच्छी शुरुआत करनी। एक अच्छी शुरुआत का मतलब है शुरुआत में एक प्लान करने, पेपर स्टार्ट करने से पहले कि मैं कैसे शुरू करूंगा, टेक ए कपल ऑफ मिनट एंड प्लान योरसेल्फ हाउ टू यू आर गोइंग टू स्टार्ट। एक गुड बिगिनिंग करना बहुत जरूरी है। चॉइस की भी है, बात चॉइस की भी है। जैसे इस बार बोर्ड्स में चॉइस 11th और 12th के चॉइस बढ़ा दिए गए हैं। इट्स अ वेरी कंफर्टेबल थिंग, है ना, बहुत प्लस पॉइंट है आपके लिए, गुड साइन है ना। कैसे, मैं कहना चाहता हूं कि काफी चॉइस बढ़ा दिया गया है। इनमें सेक्शन सी और डी में दोनों में 3-3 चॉइस आ गए आपके पास। सेक्शन सी में भी 3 चॉइस है, सेक्शन सी डी में भी 3 चॉइस है। इससे पहले ऐसा नहीं था, है ना। 3-3 चॉइस का मतलब है आउट ऑफ 11 क्वेश्चन 3 चॉइसेस आर देयर एंड आउट ऑफ 8 क्वेश्चन देयर आर 3 चॉइस। 3-3 चॉइस बहुत होते हैं, यानी आपका काम पहले से काफी आसान हो गया। ठीक इसी तरह से 10th क्लास में भी सी और डी सेक्शन में 3-3 क्वेश्चन के चॉइस होती हैं। 3-3 क्वेश्चन का चॉइस का मतलब है आपको यकीनन बनेगी बहुत बेहतर ऑप्शन है कि आप दोनों में से जो बढ़िया जानते हैं उनको किया करें, है ना। इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार आपका पेपर बहुत सालों के बच्चों से आसान आना चाहिए, आसान समझा जाना चाहिए, है ना। एक बहुत अच्छा साइन है सीधे दिया आप सबको। आइए लास्ट पार्ट की शुरुआत में मॉडल पेपर से करना चाहता हूं। मॉडल पेपर का बहुत अहम रोल होता है, इट्स वेरी इंपैक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस लेवल। 7 से 10 पेपर आपको सॉल्व करने चाहिए 3-3 घंटे के फुल सिलेबस के क्वेश्चंस। ये टाइम मैनेजमेंट के लिए जरूरी होता है। ये नहीं कि आपका नॉलेज चेक करना होता है, इसमें टाइम मैनेजमेंट की बात होती है। कितना आप कौन से पार्ट में कितना टाइम दे रहे हो, इसको आप सीख लोगे करते करते।
आपको ये सारे काम एग्जाम से बहुत पहले खत्म कर देना चाहिए होता है ना। और क्या चीज है कि 7 से 8 पेपर करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी रेज हो जाएगा कि इस पार्ट पे कितना आपको और वर्कआउट करने की जरूरत है। पेपर की तैयारी, पेपरों के दिन में आपके पास मान लीजिए 3 दिन का गैप है, तो पहले 2 दिन में ही आप मॉडल पेपर करना होगा या कोई भी रिवीजन करनी है, ज्यादा वर्कआउट करना है, देर तक पढ़ना है, ये सारा काम आप शुरू के 2 दिन में करेंगे। लास्ट डे में रिलैक्स रहने की कोशिश करें, लास्ट डे में रिलैक्स करना है, उनके रिलैक्स करिए अपने आप को, ब्रीफ रिवीजन करिए, धीरे धीरे पेज पढ़ते हुए रिवाइज करें। एग्जाम टाइम में ये चीज देखी गई, कुछ बच्चे डिसकंटिन्यू कर देते हैं क्लासेस को, इट्स हैव अ वेरी नेगेटिव इंपैक्ट ऑन देम। ये चीज लास्ट टाइम क्लासेस आर लास्ट टाइम क्लासेस हैव अ वेरी डिसिसिव इंपैक्ट ऑन योर लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, यू नो, क्योंकि हर टीचर आपके साथ एफर्ट कर रहे हैं कुछ लास्ट दिनों के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको बताने होते हैं। अगर आप उनके साथ नहीं आओगे तो किसके साथ शेयर करेंगे? One has to be there to share them, है ना। ये चीजें इसीलिए आपको लास्ट टाइम क्लास इन वन वे और अदर वे, ऑफ कोर्स आपके रीजन होते हैं एब्सेंस के, लेकिन आपको किसी तरह क्लास कंटिन्यू रखनी चाहिए। तीसरा, फ्रेंड्स की बात करूं यदि मैं, फ्रेंड्स हैव अ वेरी गुड रोल टू प्ले फॉर योर एज ग्रुप, है ना, लेकिन आई विश कि मैं कहता हूं कि नो वन कैन सब्स्टिट्यूट योर पेरेंट्स। आप पेरेंट्स की प्लेस कोई नहीं ले सकता, क्योंकि वो आपके हमेशा से सपोर्ट करते हैं, हमेशा से कोऑपरेट करते हैं। आप अकेले बोर्ड एग्जाम नहीं दे रहे, आप अकेले एनुअल एग्जाम नहीं देते हो, इसके साथ आपके पेरेंट्स भी दे रहे हैं, हमें भी बोर्ड एग्जाम देना है आपके साथ, है ना, हमें बिल्कुल अच्छा करना है आपके साथ। हम अच्छा तब कर पाएंगे जब आप अच्छा कर पाओगे, है ना। इसीलिए उनका भी बोर्ड एग्जामिनेशन, हम सबका बोर्ड एग्जामिनेशन, हम सब साथ साथ एक एनुअल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। क्या करना है? एक और बात, जैसे एग्जाम के टाइम में थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी, यू मस्ट इंडल्ज योरसेल्फ इन फिजिकल एक्टिविटीज। 1 घंटा कम से कम टाइम निकाला करें, क्योंकि सारा दिन का टाइम होता है आपके पास इस ड्यूरेशन में। 1 घंटा, आधा घंटा, कम से कम 40 मिनट वॉक पे जाया करें, है ना, साइकिल चलाएं, है ना, नॉट बाइक्स एंड दिस ऑल थिंग्स, फोन, वीडियो गेम्स, अवॉइड देम, है ना। तो फोन और टीवी तो जितना कम कर लें वो बढ़िया रहेगा आपके लिए। साइकिल पे जाएं, साइकिल चलाएं या वॉक पे जाएं, ब्रिस्क वॉकिंग करें, बढ़िया रहेगा। मम्मी पापा भाई बहन के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उनके साथ बातचीत करें, अपनी शेयर करें, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, अपनी फीलिंग्स बताएं, है ना, उनकी बात सुनने की कोशिश करें। लिसन योर पेरेंट्स रिलीजियसली एंड अनकंडीशनली, ठीक है, उनकी बात को सबसे अहम रखना है आपने, क्योंकि इसी से आपकी सफलता बनी रहेगी। वो आपका बेहतर चाहते हैं, वी ऑल विश यू टू डू वेल, है ना, हम चाहते हैं कि आप बढ़िया करें। तो ये चीज है कि आपको फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना है ना, और इनके साथ शेयर करनी है। हल्का खाया करें इन दिनों, सादा खाइए, और लेट नाइट ना करें ज्यादा से ज्यादा, है ना, टाइम पे बेड पे जाएं और टाइम का प्रॉपर यूज करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। एट लास्ट में आपके पेरेंट्स को और आपके ट्यूटर्स जो अदर सब्जेक्ट्स के हैं जो आपके साथ लगे हुए हैं, मैं उन सबको वेलविश करना चाहता हूँ, उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए थैंक्स कहना चाहता हूँ। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत जल्द एक वीडियो प्लेस करने वाला हूँ, जिसमें मैं चैप्टर वाइज मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे आप बेहतर कर सकते हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी बातें एक्सक्लूसिवली बताऊंगा उस वीडियो में। इस वीडियो को ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे सारे स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो, यही मैं विश करता हूँ। और फाइनली आई विश यू all round and great level of success in board examination. Thank you for watching my video. Thank you.